फ्रेशर हैं और 2025 में आईटी कंपनी में एंटर करना चाहते हैं। यदि आप फ्रेशर्स हैं और आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आईटी कंपनी के अंदर हम कैसे सेलेक्ट हों, बहुत सारे ऐसे भी फ्रेशर्स होंगे जो अभी पास आउट होने वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका कंप्लीशन हो चुका होगा और उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन कर लिया होगा या कुछ नॉलेज गेट कर लिया होगा, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के अंदर लेकिन अभी कॉल नहीं आ रहा है। ठीक है, एचआर हमेशा आपके जो रेज्यूमे को वेटिंग में डाल देते हैं या आपको बोलते हैं कि हम कॉल करेंगे जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब 2025 के अंदर आपने देखा होगा कि 90% ये प्रॉब्लम हर फ्रेशर्स के साथ है। तो इस वीडियो को मैं स्पेशली जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं, उसके बाद कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, या जो कॉलेज से अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या जो फाइनल ईयर में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 2025 में इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि देखो 2025 में आईटी कंपनी में एंटर करना इतना सिंपल काम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपको यदि 2025 के अंदर किसी भी आईटी कंपनी में एंटर होना है तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्किल्स भी आपको सीखना होगा, पेशेंस भी आपको रखना होगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर आपको कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन या कुछ यूनिक कंटेंट आपको अपने रेज्यूमे के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना होगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये मैं अपना पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा। ठीक है, आई एम आल्सो रनिंग वन आईटी कंपनी, और हमारी जो आईटी कंपनी है इसके अंदर हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो रेशियो है वो 2025 में बहुत ही लेस है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसी स्थिति हमारी कंपनी की नहीं है, 90% कंपनियों के अंदर की भी यही स्थिति है कि अभी थोड़ा सा जो रिक्रूटमेंट है वो कम हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो आपको भी थोड़ा सा पता होगा। उसका रीजन ये है, एआई भी है इसका रीजन, दूसरा रीजन जीडीपी ग्रोथ का भी है, तीसरा रीजन ये है कि जो बाहर के जो आउटसोर्सिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पर्टिकुलर्स वो भी हमारे इंडिया के अंदर अभी थोड़ा सा कम आ रहे हैं, और चौथा रीजन ये है कि आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा क्विकली चेंज हो रही है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उस पर्टिकुलर एक ही टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग क्या एक ही टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जबकि जॉब रोल जो है अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए होती है, तो वहां पर भी थोड़ा से जॉब रेशियोज क्या होते हैं, कम होते हैं। और एक बहुत ही जो क्रिटिकल रीजंस है वो भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि एकदम से जो कोरोना हुआ था या लॉकडाउन हुआ था उसमें बहुत ज्यादा बल्क हायरिंग हो गई थी, और उस बल्क हायरिंग के केसेस में बहुत सारे कंपनियों ने अभी उन्होंने ऐसा किया है कि प्रोजेक्ट का जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे क्या है कि जो आपका ले ऑफ है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कंपनियों ने मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली थी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हायरिंग कर ली थी, इसलिए ले ऑफ भी हो रहे हैं। तो फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 2025 में फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन आपको अपने पेशेंस को, अपने टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना 15 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, साथ ही मैं एआई का भी इसमें यूज करूंगा, चैट जीपीटी का भी यूज करूंगा, और चैट जीपीटी और अपना खुद का दोनों का जो एनालिटिकल कॉम्बिनेशन है उसके बेसिस में आपको पूरा का पूरा एक सजेशन दूंगा कि किस तरीके से आपको 2025 में प्रिपेयर होना है जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो। तो देखो हम सबसे पहले चैट जीपीटी के पास जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आज के डेट में इससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये एक वेबसाइट के अंदर रिसर्च नहीं करता है, ये कम से कम 25 to 30 वेबसाइट्स के अंदर के कंटेंट, अच्छे जो लेटेस्ट आर्टिकल है, ठीक है, उनका पूरा स्टडी करके आपको दे रहा है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूं हाउ टू एंटर या हाउ टू गेट जॉब इन 2025 इन आईटी कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आईटी कंपनी में किस तरीके से आपको जॉब गेट करना है 2025 में, ये मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, अब देखो इसमें सीधा सीधा एआई का जो सजेशंस है, टू गेट ए जॉब इन आईटी कंपनी इन इंडिया इन 2025 you will need a combination of technical skills, real world projects, effective job search strategy and strong communication। आप देख सकते हो ये पूरा एक समराइज फॉर्मेट है, और इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के एनालिटिकल स्किल्स, अलग अलग तरीके के पॉइंट्स हैं, इन डेप्थ पॉइंट्स हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, वो सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसको मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूंगा जिससे आप इसको आसानी से मैनेज कर सकें, आसानी से ग्रेस्प कर सकें। तो सबसे पहले बताने वाला हूं कि आपको बिल्ड इन डिमांड स्किल्स,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पर्टिकुलर जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ही सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके कॉलेज के अंदर के जो कंटेंट है वो आप मत सीखिए, कॉलेज के कंटेंट को सीखिए, लेकिन कॉलेज का जो कंटेंट है और इंडस्ट्री की जो नीड है उसके अंदर बहुत ज्यादा गैप है। इसलिए जो इन डिमांड स्किल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल, और आपको सब कुछ भी नहीं सीखना है। दूसरा पॉइंट भी आपको नोट करना है कि आपको सब कुछ भी नहीं सीखना है। ऐसा नहीं कि आपने पाइथन भी सीख लिया, जावा भी सीख लिया, गो भी सीख लिया, जावा स्क्रिप्ट भी सीख लिया, सी शार्प भी सीख लिया। ठीक है, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका करियर गोल क्या है, आपको किस एरिया में जाना है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको क्लाउड एंड डेवऑप्स में जाना है, आपको डेटा साइंस या एआई में जाना है। ये 4 फील्ड आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट। यदि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो आप जावा भी सीख सकते हैं, या पाइथन सीख सकते हैं, या सी शार्प .NET सीख सकते हैं, या जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको कोई एक फ्रेमवर्क सीखना होगा। यदि आप जावा सीख रहे हैं तो आपको स्प्रिंग बूट सीखना होगा। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज सीखना होगा। यदि आप सी शार्प सीख रहे हैं तो आपको .NET के अंदर ASP.NET Core MVC सीखना होगा, वेब API सीखना होगा। पाइथन सीख रहे हैं तो आपको जेंगो या फ्लास्क सीखना होगा, जेंगो रेस्ट API सीखना होगा। और यदि आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आपको Node.js, React, Next.js, ठीक है, इनको आपको सीखना होगा। इसके बाद आपको टूल सीखना होगा, जिसमें Git, GitHub या VS Code। तो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यदि आपका गोल है, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं, खासतौर से जो बीटेक बैकग्राउंड के, एमटेक बैकग्राउंड के, एमसीए बैकग्राउंड के होते हैं, उनका गोल यही होता है कि उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको ये सभी लैंग्वेजेस अपने स्टैक के अंदर ऐड करना है। इसमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज, यदि आप जावा सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में आपका जावा ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपका है वेब डेवलपमेंट। यदि आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आज के डेट में वेब डेवलपमेंट में जो सबसे पॉपुलर चीज है, जैसे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, टेलवाइन, ये तो आपको सीखना ही होगा। रिएक्ट या एंगुलर, या कि आप रिएक्ट सीख लीजिए या व्यू सीख लीजिए, मतलब एक लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क आप सीख लीजिए तो आपके लिए एडवांटेज होगा। बैकएंड के अंदर आप Node.js सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए, Django सीख सकते हो या .NET Core सीख सकते हो। इन तीनों में से कोई सा भी सीख सकते हो तो आप एक वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अब मैं थर्ड प्रोफाइल की बात करता हूं, क्लाउड एंड डेवऑप्स। इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब यदि 2025 में आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा कोडिंग बैकग्राउंड से हट करके कुछ नया करना है, आपको नेटवर्किंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको पर्टिकुलर डेवऑप्स इंटीग्रेशंस के अंदर इंटरेस्ट है, CI/CD के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्लाउड एंड डेवऑप्स में जा सकते हो। इसमें AWS, Azure या GCP, सबसे ज्यादा वैसे इन डिमांडेड अभी AWS, Azure चल रहा है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक सीखना है, ऐसा नहीं दोनों सीखना है। ठीक है, डॉकर या कुबरनेट्स आप अच्छे से सीखिए। CI/CD टूल्स में बहुत सारे, जैसे जेनकिंस सीख सकते हो आप, गिटहब एक्शन सीख सकते हो, गिट सीख सकते हो, लिनक्स सीख सकते हो। इन सभी का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और इन पर्टिकुलर जो रियल टाइम स्किल्स हैं या जो भी आप सीख रहे हो वो आपको प्रैक्टिकली सीखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने एक वीडियो देखा यूट्यूब के अंदर जाकर के कि किस तरीके से विद इन अ वीक आप AWS सीखें या 2 घंटे के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर बनिए। ऐसे वीडियो से बिल्कुल बचिए। ठीक है, आपको इन डेप्थ कोर्स करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से चीजों को सीखना पड़ेगा। और सबसे मेन ये है कि आप यदि सेल्फ बेस्ड लर्निंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मतलब आज के डेट में 2025 में अब ओवरव्यू से काम नहीं चलने वाला है, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट प्रोफाइल जो सबसे ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, डेटा साइंस या AI भी आप सीख सकते हो। इसके लिए आपको पाइथन, पांडास, नमपाई, साइकिट-लर्न, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है, इसके अंदर के लाइब्रेरी जैसे टेंसरफ्लो हो गया, पायटॉर्च हो गया। ठीक है, टूल्स में आपको जुपिटर, गूगल कोलैब, इनका यूज, मतलब टूल्स का यूज करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप नोटपैड के अंदर या VS कोड तक ही आप लिमिटेड है। ठीक है, अब आपको अच्छे अच्छे टूल्स जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोफाइल होता है कि आपको सबसे पहले क्या चूज करना चाहिए। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बताए हैं, किसको डेटा साइंस सीखना चाहिए, किसको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, किसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, किसको क्लाउड एंड डेवऑप्स सीखना चाहिए। इसके अलग अलग वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको इन डेप्थ देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको इन डेप्थ इन सभी प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन किया हुआ। अब दूसरा पॉइंट है, इनमें से कोई सा एक करना है। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि आप सब नहीं सीख सकते हो। ठीक है, एज अ फ्रेशर आप सब नहीं सीख सकते हो, इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे है वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स। अब बहुत सारे लोगों ने लिख देते हैं रिज्यूम पे वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट। आपने क्या बनाया? टू डू लिस्ट बनाया। आपने क्या बनाया? रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर कैलकुलेटर बनाया। ये प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब के अंदर एक वीडियो बनाया है, आप वहां पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट क्या होता है। उसके अंदर मैंने टॉप 5 वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दिए हैं, आप उनको देखो किस तरीके से प्रोजेक्ट्स होते हैं। और यदि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पता करना है ना, तो ये चैट GPT में ही जाकर के लिख दो कि टेल मी द 5 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आपको बता देगा। इवन ये पूरा SRS भी बना करके आपको दे देगा, पूरा केस स्टडी भी कर देगा।
बस आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। आप उससे ये भी मत बोल देना कि बना दो, तो फिर आप क्या सीखोगे। तो मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि यदि आप फ्रेशर हो ना, तो एआई का आप एक एनालिटिकल स्किल्स की तरह यूज करो। आप एआई के थ्रू आप चीजों को समझने के लिए यूज करो। आप कोड कभी भी एआई सर्च मत करो, कोड आप अपने खुद के थॉट से डेवलप करो, या कि आपको सर्च भी करना है ना तो गूगल से सर्च करो, क्योंकि वहां पर आपके पास एग्जैक्ट कोड नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, अब तीसरा रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की बात हो गई। अब तीसरी बात मैं कर रहा हूँ डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें आपका सिस्टम डिजाइन भी आता है। डीएसए करना मस्ट है 2025 के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यदि आपको नहीं आता है तो आप अपने लॉजिक्स को इंटरव्यूअर के सामने प्रूव नहीं कर पाओगे। यदि आपको अपने लॉजिक्स को इंटरव्यूअर के सामने प्रूव करना है तो डीएसए पढ़ लो, क्योंकि डीएसए से एक ही फायदा होता है कि आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सिस्टम डिजाइन कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे लिखना है, इन सब का बहुत अच्छे से आपको आइडिया हो जाता है। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जिसमें एरे के प्रॉब्लम हो गए, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम हो गए, ट्री के प्रॉब्लम हो गए, ये सभी चीजें आप अच्छे से कर लो। कुछ लोगों को ऐसे गलतफहमी होती है कि लिंक लिस्ट, स्टैक और कीवी डेटा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है भाई, आप सिंपल स्ट्रिंग और एरे के प्रोग्राम बना करके भी डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और 90% तो आजकल स्ट्रिंग और एरे बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इन पे फोकस करो। इसमें कोई सा भी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो आप C++ में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो। मैं तो सबसे बेस्ट बोलूंगा कि आप C++ में करो, क्योंकि C++ के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है ना, पूरी तरह से रॉ होता है और आप बहुत अच्छे अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद 4th नंबर पे है जॉब रेडी रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे जो है ना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 पेज का रिज्यूम आपको बनाना है एज अ फ्रेशर्स। उसमें आपको समरी, स्किल्स, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, एजुकेशन सब ऐड करना है। ठीक है, आपको फैंसी फोन्स नहीं लगाने हैं, अननेसेसरी डिजाइन नहीं लगाने हैं। जैसे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स आपने देखा होगा रिज्यूम, ऐसा रिज्यूम आपको नहीं बनाना है। प्रोग्रामर का रिज्यूम बिल्कुल सिंपल होता है। बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स भी देख सकते हैं, आजकल फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद जो 5th नंबर का पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने प्रिपरेशन कर लिया, अब इसके बाद अब क्या, आपने सब कर लिया जितना मैंने बताया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट होगा कि अब आपको अप्लाई टू जॉब्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, जॉब्स कहाँ से अप्लाई करो? लिंक्डइन के अंदर आप जाकर के देखो, लेकिन लिंक्डइन में बहुत सारे फेक जॉब्स हैं। ठीक है, तो आपको एक फेक जॉब्स और एक रियल जॉब में डिफरेंशिएट करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखो, जितने भी पर्टिकुलर कंपनी के ऑथराइज एचआर के अंदर का जो पोस्ट होता है ना, वही एक्चुअल पोस्ट होता है। यदि कोई थर्ड पार्टी कोई भी पोस्ट कर रहा है और आपको बोल रहा है कि आप कमेंट करो इसमें, आप कमेंट करने लग जाते हो, वो सबसे बड़ा फेक पोस्ट होता है ना। लिंक्डइन में आपको ध्यान रखना है। नौकरी के अंदर भी जाके देख सकते हो, आप उनके वेबसाइट पे विजिट करो। इंस्टा हायर हो गया, कट शॉट हो गया, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर आज के डेट में अच्छी अच्छी जो कंपनी जिनका आपने नाम सुना है, उनके करियर पेज में जाओ, वहां पर भी बहुत सारे वैकेंसी जैसे आप लिख सकते हो। जैसे इंदौर सिटी की बात करो तो इंदौर आईटी कंपनी, उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप उन कंपनी की वेबसाइट को ओपन करिए, उनके करियर के पेज में जाइए। उनके करियर के पेज में यदि किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो अपने करियर के पेज में जरूर डालेगा, और वहां पर जाकर के आप अप्लाई करिए। कंपनी के अंदर फेस टू फेस विजिट करिए, जो स्टार्टअप है वहां पर फेस टू फेस विजिट करिए, वहां से भी आपको इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। थोड़े से धक्के तो आपको खाने पड़ेंगे, ठीक है, बिना इसके काम नहीं होने वाला है। आप अपने घर में बैठ करके यदि आप सोचो कि आप सब चीजें कर लो, आजकल क्या है, ऑनलाइन लर्निंग भी आप घर पे करते हो। ठीक है, आपका नेटवर्किंग जो है ना वो जीरो है, तो आपको अपने नेटवर्किंग को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिना नेटवर्किंग के आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरव्यू स्किल्स की बात है। आपका कम्युनिकेशन, इसके आपको हिंदी में नहीं बोलना है, इंटरव्यू नहीं देना है, आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। ऐसा आपको कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते आनी चाहिए, क्योंकि और वो तभी कर पाओगे जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, आपको अपने रेज्यूमे के अंदर जो चीजें लिखी है ना आपने, उसको भी आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए और उसको इंटरव्यूअर के सामने बताना भी पड़ेगा। कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप ऑब्जेक्टिव रेज्यूमे में अलग लिखते हो और बताते अलग। इसके बाद आपका सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। यदि आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर पाए तो अच्छा है, अदरवाइज आप बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स भी हैं, वहां पर भी जाकर के आप अपने स्किल्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे यूडेमी प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, कोर्सेरा में जा सकते हो, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले सकते हो, बहुत ही इजी सर्टिफिकेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का ले सकते हो। गूगल तो बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता रहता है, आप वो भी देख सकते हो। इसके बाद रेफरल्स, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि रेफरल्स आपको मिल जाए। इसके लिए आपको लिंक्डइन में जाना पड़ेगा, और लिंक्डइन में जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अच्छे कंपनीज के अंदर के जो बंदे जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनसे आप कनेक्ट करिए, और उनसे आप कनेक्ट करने को ट्राई करिए बाया मैसेजेस या बाया मेल, या आप अच्छे अच्छे पर्टिकुलर आर्टिकल पोस्ट करिए, जिससे आपका जो प्रेजेंस है वो लिंक्डइन के अंदर अच्छे से बने। ओके, तो आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी आपको दिखाना होगा। इसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। अब आपको अकेले रेज्यूमे से काम नहीं चलने वाला है, आपको एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ जिसमें आपने जितना भी काम करा है
उन सब के लिंक लगाइए। यदि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप गिटहब के अंदर जाकर के अलग अलग रिपोजिटरी बना के अपने प्रोजेक्ट को पुश करिए और उनका लिंक आप अपने पोर्टफोलियो में बताइए। ये आज के डेट में एक बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं अपना एक पर्टिकुलर अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ। जॉब मार्केट के अंदर जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट आज के डेट में जिनको जॉब मिलती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। मैंने क्या बोला कि एक एक दिन के अंदर आप 50-50 अप्लाई करिए, 50-50 कंपनी अप्लाई करिए। कहाँ से अप्लाई करोगे? कंपनी सर्च करो, उसके करियर पेज में जाओ, ठीक है। आप वैकेंसी देखो, कभी कभी क्या रहता है 1 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस का वैकेंसी रहता है, लेकिन आपका रिज्यूमे यदि बहुत अच्छा हुआ तो कंपनी आपको भी शॉर्टलिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको पर डे अप्लाई करना है। और मैं आपको भी क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि स्टार्टअप के अंदर जाते हो तो आप फेस टू फेस भी जा सकते हो और वहां पे डायरेक्टली अपने स्किल्स को एक्सपोज कर सकते हो। आप वहां का जो मशीन टेस्ट है या व्हाइट बोर्ड टेस्ट है उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस स्किल्स को वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये सब चीजें करने से आपको 2025 के अंदर डेफिनेटली जॉब लगेगी। और अभी आपको मनी माइंडेड नहीं बनना है। आपको यदि एक एंट्री मिलता है किसी भी आईटी कंपनी के अंदर, आपकी एंट्री होती है, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे का पाथ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थैंक यू।